गुड मॉर्निंग। और मैं कर रहा हूँ स्वागत तुम्हारा क्लास में। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑरेंज से क्रिस्टल। आपने केमिस्ट्री की लैब में देखे होंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। और इसमें पैराग्राफ भी आता है बहुत बार, और उसमें कुछ ऐसे कलर्ड कंपाउंड्स का जिक्र किया जाता है स्टूडेंट, कलर्ड कंपाउंड्स का, क्योंकि इसमें कलर बहुत आने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे कलर बनने वाले हैं जो हम आपको बताएंगे। जो किसी भी कंपटीशन में भी जाओगे तो आपको वहां भी ऐसे दिखेंगे कि पैराग्राफ, और उसमें दिखाएगा भी ये इससे रिएक्शन हुई, कलर, ये कलर का सोल्यूशन बन गया। तो आपको कलर भी पता होने चाहिए कौन कौन से कलर आने वाले हैं। और आपको वैसे पता है कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और उस पर लिखा ही हुआ है कि ये आना ही आना पेपर में। तो स्टूडेंट्स, ये आज के चैप्टर के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा और आप इसको अच्छी तरह से समझ लोगे। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और अपने नोट्स बनाओ। वैसे आपने केमिस्ट्री लैब में देखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑरेंज तरफ के क्रिस्टल्स होते हैं। किस टाइप का कलर होता है? ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत ही शानदार ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2K+ और Cr2O7 2-, ये डाइक्रोमेट आयन है। तो डाइक्रोमेट आयन का कलर है ऑरेंज, रेड रेड ऑरेंज टाइप का कलर होता है। और ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है स्टूडेंट, काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यूज किया जाता है। और ये एक इम्पोर्टेंट केमिकल है, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है केमिस्ट्री लैब के अंदर। और इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका यूज है स्टूडेंट, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जा रहा है, और एजोडाइज बनाने के काम भी आता है। ये एजोडाइज जो होती है, कलर्ड डाइज होती है। ये कलर डाइज होती हैं, बहुत सारी डाइज जो कलर्ड होती हैं, बहुत यूजफुल होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उनका हम यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये इसके ऊपर मेन है कि ये बनेगा कैसे। देखो, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करूंगा, आप KMnO की बात करूंगा स्टूडेंट, तो इनकी ओर्स होती हैं। क्या होती हैं? ओर होती हैं। ये जो ओर का नाम यहाँ पे मैंने दिखाया है, मैं कह रहा डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट विच इन टर्न्स आर ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। एक मैंने नाम लिखा, देखो इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। एक ही क्वेश्चन बन गया सीधा कि इसकी ओर का नाम बताओ। आपको चार चॉइसेस दे देगा। तो क्या ओर का नाम है? जल्दी से बताओ, पढ़ो क्या लिखा मैंने, जल्दी पढ़ो, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ चलते रहिए। बी विद मी स्टूडेंट्स, बी विद मी, एनर्जी को कायम रखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने लर्न करना है, कोई रट्टेबाजी नहीं करनी। तो ये क्या लिखा मैंने? क्रोमाइट ओर। कौन सी ओर है? क्रोमाइट ओर होती है स्टूडेंट, ये जमीन से जो हमें मिलेगी। इसका इसने ऐसे लिखा हुआ है FeCr2O4 स्टूडेंट, क्रोमाइट ओर। ये एक्चुअली में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, FeOCr2O3 स्टूडेंट, देख रहे हो? एक ऑक्साइड है आयरन की, एक Cr2O3 है इसमें। और ये FeCr2O4, ये किसकी ओर है? ये क्रोमाइट ओर है, इसका क्या नाम है? क्रोमाइट ओर। अब हमें बनाना क्या है स्टूडेंट? ये और हमें मिल गई, ये और हमें मिल गई। हमें बनाना क्या है ये याद रखना, हमें बनाना है K2Cr2O7। क्या बनाना चाहते हो? देखो, ये सारी बातें याद करनी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पैराग्राफ की फॉर्म में भी ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब कलर्स के बारे में मैं खास बता रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ, ये कलर नोट कर लेना किस किस रंग की कोई क्या क्या होते हैं। अब ये बनाना है K2Cr2O7 स्टूडेंट, यहां से ये Cr2O7 इसे डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट है। तो इसको हम एक रिएक्शन बता रहे हैं स्टूडेंट, इसे बोलते हैं, ये ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है कि किसी, इसको, इसकी ओर को हम हीट करेंगे स्टूडेंट, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट और एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन स्टूडेंट। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करूंगा स्टूडेंट, तो ये ऑक्सीडाइज होने वाला है, ये तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। देखो, हर चीज को नोट कर लेना, ये ऑक्सीडाइज होने के बाद बनाता है Fe2O3, और ये बनता है Cr2O3। ये टूट जाता है जब मैं हीट करता हूँ, ये हीट का सिंबल है, देखो हीट का सिंबल है। इतना नहीं हीट करना कि मेल्ट हो जाए, उससे पहले ही ये टूट जाता है। अब देखो कि आयरन इसमें +3 में है,
और क्रोमियम इसमें +3 है। तो ये इनकी स्टेबल वैलेंसी है, क्रोमियम की भी +3 और आयरन की +3 स्टेबल स्टेट्स होती हैं, तो ये टूट सकते हैं इसमें। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट, यही पेपर में जो एग्जाम में आ चुका है, एक पैराग्राफ मैं बता रहा हूँ, उसी की जिक्र कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए, मेरे साथ रहिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। आपने इस ओर को सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ हीट करना है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। आपने नोट कर लिया वर्ड फ्यूजन? पैराग्राफ ही है एक तरीके से, जैसे क्वेश्चन ही है, मैं क्वेश्चन और आंसर के रूप में ही पढ़ाता हूं आपको, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे ही पैरा आए तो आप एकदम लिख सकते हो। तो यहां पर ये और है स्टूडेंट मेरे पास, इसका क्या नाम है, क्रोमाइट और। इसकी फ्यूजन हो रही है, हीट कर रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट एक तरीके से वीक बेस है, वीक बेस है सोडियम कार्बोनेट, और इसको मैं ऑक्सीजन के एयर एयर ऑक्सीजन हमें एयर से भी मिल सकती है, डायरेक्ट भी मिल सकती है, इससे मैंने हीट कर दिया स्टूडेंट, हीट कर दिया। तो हमें क्या मिला है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, क्या मिला है, सोडियम, नोट कर लेना सारा पॉइंट, सोडियम क्रोमेट कहते हैं इसको, ये सोडियम क्रोमेट मिल गया स्टूडेंट। अब इसका कलर नोट करना है, देखो ये कलर के ऊपर ही है सारा। ये मेरे पास कौन से आयन है, क्रोमेट आयन, देखो नोट कर लेना, CrO4 है, 2Na+ है, और ये 2- है, देख रहे हो 2-, क्रोमेट आयन, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेट आयन। इसका कलर क्या होता है, क्या तुम्हें पता है, बोलो, इसके कलर के बारे में पता क्या होता है स्टूडेंट, इसका कलर, ये कलर के ऊपर बहुत चलने वाला क्वेश्चन, मैं इसका कलर ही बता दूं तुम्हें। ये दिख रहा है मुझे, ये वाला कलर, ये है स्टूडेंट्स क्रोमेट आयन, येलो कलर का होता है। कौन सा कलर है, जल्दी बताओ कौन सा कलर है। येलो। देखो यहाँ पे कलर के ऊपर क्वेश्चन बहुत आएंगे, जैसे कोई गैस होती है ना, तो गैस के कलर से भी आइडेंटिफाई हो जाती है, गैस के ऑर्डर से भी आइडेंटिफाई हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, इसलिए बता रहा हूँ। तो येलो कलर का मिल गया मुझे सोडियम क्रोमेट स्टूडेंट्स। और आयरन को +3 यहाँ पे मैं दिखाया, ये आयरन ऑक्सीडाइज हो गया Fe2O3 में, और Cr2O3 में ये ऑक्सीडाइज हो गया। आपको क्या बनाना है स्टूडेंट, Cr2O7, ये है CrO4-, देख रहे हो, और इसके ऊपर 2- है, 2- है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 4 to 8 है, ये 4 to 8 है, तो ये 8 - 2 6 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालना चाहोगे CrO4 2- में, अगर ये x है स्टूडेंट, तो ये -8 = -2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, +6। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे क्रोमियम, ठीक है, सही मैंने बोलो, ठीक सॉल्व किया, कोई गलती हो तो बता देना। तो यहाँ पर मेरे को क्रोमेट आयन मिल गए हैं, ये येलो कलर वाले, लेकिन मुझे तो बनाना क्या है स्टूडेंट्स, क्या बनाना मैंने, मुझे बनाना है डाइक्रोमेट। तो इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, हम ये जो क्रोमेट आयन होता है, ये जो क्रोमेट आयन होता है, इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं, Na2CrO4, ये है येलो कलर का, इसको हमने रिएक्ट करना है एसिड के साथ, वो क्या यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको फिर हीट कर देते हैं। इससे क्या बनने वाला स्टूडेंट, Na2Cr2O7, इसे बनने वाला है सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, और ये बनने वाला है सोडियम सल्फेट। एक रिएक्शन मैंने वैसे दिखाई है आपको, ये सोडियम क्रोमेट था येलो कलर वाला, कलर चेंज देखना, येलो कलर वाला था सोडियम क्रोमेट, इसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे भी रिएक्शन मैंने दिखाई है, ये एसिड है, ये क्या है, एसिड। सोडियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद एन एसिड स्टूडेंट, यू विल गेट सोडियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे कलर चेंज होने वाला है, अब कौन सा कलर है ये, अब मैं कलर बना रहा हूँ, देखो ये आपको मिल गया स्टूडेंट, कौन सा कलर मैंने बनाया, ये ऑरेंज, ऑरेंज कलर का है ये, कलर चेंज आ गई, येलो से ऑरेंज में आ गया मैं। इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। मैंने क्या बनाया, सोडियम डाइक्रोमेट, स्टेप्स को नोट कर लेना स्टूडेंट्स।
तो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, और ये सोडियम सल्फेट होता है स्टूडेंट। अब इसमें वाटर भी होगा, इसमें वाटर भी होगा। तो होगा क्या कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है डेकाहाइड्रेट, Na2SO4 10H2O। और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये क्रिस्टल बन जाते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सेपरेट हो गया, तो ये मेरे को मिल गया सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया, ये मिल गया। लेकिन आपको क्या बनाना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेरे को क्या मिला अभी? Na2C। ये याद करने का तरीका है। सबसे पहले मैंने क्रोमाइट और को फ्यूज किया सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से, मुझे मिला क्रोमेट। मुझे क्या मिला? क्रोमेट स्टूडेंट। अब क्रोमेट को मैंने किया सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट। अब सोडियम डाइक्रोमेट को मुझे कन्वर्ट करना है K2Cr2O7 में। किसमें कन्वर्ट करना है? K2Cr2O7 के। इसके लिए मैं एक रिएक्शन करता हूं स्टूडेंट, इस रिएक्शन का मैं बता रहा हूं, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कर लेना स्टूडेंट सारी चीजें, कोई समझ में नहीं आए तो मुझे रोक लेना, जल्दी नहीं है, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। देखो मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक वर्ड को मैं बिल्कुल डी कोड कर दूंगा सारी किताबें। अब ये सोडियम क्रोमेट ऑरेंज कलर का था। बोलो क्या कलर का था? ऑरेंज। कहां से शुरू हुए थे? क्रोमाइट और से। यहाँ पे कहां पहुंचे? येलो कलर। येलो के बाद क्या आया? ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर को मैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूंगा, तो ये बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी एक तरीके से ऑरेंज कलर माना जा सकता है, या रेड ऑरेंज होता है। ये रेड ऑरेंज कह रहा हूं मैं इसको। इसका जो कलर है थोड़ा सा इससे भी ज्यादा डार्क हो जाता है। लो, मैं इसको स्टूडेंट्स, लो यहाँ पे भी पेन को क्या हुआ, इसको थोड़ा ठीक कर दूं। चलो फिर दोबारा आ गया। तो ये है रेड ऑरेंज कलर का स्टूडेंट, ऑरेंज कलर भी कह सकता हूं मैं इसको, मतलब तो ये आपका बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप समझे। देखो क्या हुआ कि ये सोडियम आयन था, और ये था मेरे पास डाइक्रोमेट आयन, यहाँ पे है पोटेशियम आयन, और कौन से हैं? क्लोराइड आयन। तो ये क्या हुआ फिर? ये आयन इसके साथ चले गया तो NaCl बन गया, और K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और ये एक्वस है, ये सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल रहता है पानी के अंदर। और ये जो है ये लेस सॉल्युबल होता है, ये लेस सॉल्युबल होता है, इसलिए इनको सेपरेट कर लेते हैं। लेस सॉल्युबल है, तो जब कोई चीज सॉलिड बनेगी ना तो ली चैटलर प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया हमारा। क्या बन गया? क्या बनाया हमने? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका कलर मैंने क्या बताया? जल्दी से बताओ। ऑरेंज कलर है, रेड ऑरेंज या ऑरेंज कह सकते हो, ठीक है। और कौन सा अगर आयन देख रहे हो तो मैंने यही कहा था Cr2O, इसका ऑरेंज कलर होता है ये जो आयन है स्टूडेंट। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, +6 है। 7 to the 14, 14 - 2 तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो आपके लैब के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट अवेलेबल है, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स हैं, बहुत ही बढ़िया कलर है, वो हमें मिल गया। बोलो यहां तक कोई डाउट? नहीं, अब देखो बस कि सारी एक है, क्वेश्चन। हो गया। नहीं, बस लिख रही हूँ, 1 मिनट। हाँ सारा कुछ नोट कर लेना, मैं कुछ कलर बताऊंगा जो बहुत काम के हैं, वो भी नोट कर लेना, पहले इनको नोट करो। आपके पास Cr2O7 2- जो होगा ये ऑरेंज कलर का स्टूडेंट, रेड ऑरेंज भी कह सकते हो। और अगर मैं Cr4-2 को दिखाऊं, ये 2-, तो ये येलो कलर का। दोनों के कलर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बता दूं कुछ कलर्स जो इसमें आने वाले हैं, जो कलर इसमें आने वाले हैं, जो हमारे यूज होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसके ऊपर दिमाग लगाया जा रहा है स्टूडेंट। क्रोमियम 3+ होता है जो वो ग्रीन कलर का होता है, कहीं भी बनेगा, जैसे Cr2O4SO4 थ्राइस, ये बनेगा, इसमें क्रोमियम 3+ है तो ये ग्रीन कलर का आ जाएगा। कौन सा कलर का आ जाएगा? ग्रीन कलर का आ जाएगा। और देखो Cr O3,
लाल रंग बना देता हूँ, रेड, ऑरेंज है, ये रेड है। CrO3, ये रेड कलर का होता है स्टूडेंट। और दिखाता हूँ कलर। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, बहुत ही मजेदार है। तुम एक एक चीज को समझ लो, तुम्हारी इंटेलिजेंस तो बहुत हाई है, और मैं समझ रहा हूँ इस बार तुम्हारे 100 में से 100 आने ही है नंबर, 100 में से 100 आने हैं। और डीप ब्लू भी देता हूँ, देखो कितना अच्छा है केमिस्ट्री। CrO, एक और कलर दे रहे हैं हमें, CrO5 होता है एक कंपाउंड, ये डीप ब्लू कलर का बनने वाला है। CrO5 स्टूडेंट्स, ये बना ऐसे, बना ऐसे, बना ऐसे स्टूडेंट्स। देखो कितने शानदार स्ट्रक्चर हैं इनके। और एक बता दूं जो हमारे यूज होने वाले हैं, और लाल रंग ले रहा हूं मैं, CrO2Cl2, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है, एक बहुत अच्छा क्लोराइड आयंस का, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। ये रेड कलर का होता है, इसे बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। बहुत बार पूछा जा चुका पेपर में, व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये सारी चीजें इसमें पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आपको लिखवाया जा रहा है। ये सारा पॉइंट नोट करो पहले तो, कितनी अच्छे कलर्स बन रहे हैं। जब ये नोट कर लोगे तो मुझे बताना, फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं। फिर देखो कितने शानदार कलर बने हैं। ये सारा नोट कर लिया, कैसे कलर बनते हैं देखो। क्रोमियम कितने कंपाउंड बनाता है अलग अलग कलर्स में। हाँ जी। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की खासियत है, आपको पता ही था कि कलर क्यों होते हैं, डी ट्रांजिशन के कारण। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनके कलर डी ट्रांजिशन के कारण नहीं होते, वो हम आपको बताएंगे। हाँ, उसके बारे में बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ये नोट कर लो, ये हो गया तो मैं आगे चलूँ। हाँ जी सर। समझ आ गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे बनाएंगे, किस तरह के कलर चेंज होंगे, क्यों इतना दिमाग लगाया गया। क्योंकि जो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, उसमें कलर को बताया उसने, भाई इसको रिएक्ट किया, फ्यूज किया तो येलो कलर का सोल्यूशन बन गया। फिर वो कहता है येलो कलर के सोल्यूशन को एसिड डाला गया तो एक ऑरेंज कलर का सोल्यूशन, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल बन गए। फिर वो कहता है इसको KCl के साथ रिएक्ट किया तो फिर ऑरेंज और रेड कलर के क्रिस्टल बने, तो रिएक्शन बताओ, रिएक्शन बताओ। तो इस कलर से पहचान हो रही है हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ओके, ये नोट हो गया। ये देखो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर दिखाए हैं, दो 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 चीजों की बात बहुत चल रही है, और ये क्वेश्चन 10 बार तो पूछा जा चुका है। ये जो मैंने आयन बनाए हैं, एक डाइक्रोमेट बताया आपको, बताओ इसका क्या कलर बताया, जल्दी से बताओ डाइक्रोमेट का क्या कलर है इसका। ऑरेंज। ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का स्टूडेंट, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का है। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, जब इसके अंदर आपने OH- डाल दिया, मतलब एल्कली डाल दिया, ये क्या है, बेस है, बेस है ये, बेस डाल दिया स्टूडेंट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CrO4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कलर क्या बताया हमने, येलो। इसका येलो, येलो, येलो वाला, ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑरेंज है, ये येलो है। ये क्वेश्चन आता है, इंटर कन्वर्ट होते हैं, ये पीएच के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, पीएच चेंज होएगी। अगर एल्कली ज्यादा डाल दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड को चली जाती है। कहाँ चले जाती है, फॉरवर्ड को। देखो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट। अगर मैंने ये OH- डाल दिया, OH- डाल दिया Cr2O7 में, Cr2O7 में OH- डाल दिया, तो ये क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर कलर चेंज हो जाएगा। कलर क्या चेंज हो जाएगा, ये ऑरेंज से येलो में आ गया, कलर चेंज हो गया, यहाँ से कलर चेंज हो गया। तो ये रिएक्शन बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, फिर आएगी। और अगर स्टूडेंट मैंने इसमें एसिड डाल दिया H+, तो ये इसमें अगर क्रोमेट में एसिड डाल दिया तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है।
किसमें कन्वर्ट होता है? डाइक्रोमेट में। यहाँ पे हमने रिएक्शन दिखाई है, क्रोमेट में एसिड डाल दिया स्टूडेंट तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा कलर था? येलो, और ये ऑरेंज कलर में चले गया। देखा कलर चेंज? और ये कौन सा था? ऑरेंज। तो ये पूछा जा चुका है पेपर में स्टूडेंट कि क्रोमेट आयन है आपके पास, उसमें आपने एसिड डाल दिया तो व्हाट विल हैपन। तो क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन आर इंटर कन्वर्टेबल, ये हम बता रहे हैं। दीज टू आयंस आर इंटर कन्वर्टेबल स्टूडेंट एंड डिपेंड्स ऑन द पीएच। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीएच के ऊपर। अगर एल्कली ज्यादा हो गया 7 तक तो पीएच न्यूट्रल होती है, बोलो ये तो न्यूट्रल है। और पीएच लेस देन जब 7 होती है तो क्या होता है? एसिड। तो एसिड H प्लस मतलब ज्यादा हो गया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। तो ये ऑरेंज कलर दिखेगा। और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 कर दूंगा तो OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो कलर कौन सा दिखेगा? येलो। बात समझ में आ गया? क्योंकि इसमें कौन सा आयन है? Cr2O7 2 माइनस, और यहाँ पे कौन सा आयन है? CrO4 2 माइनस। ठीक है, समझ में आई? ये कलर हमने दिखाए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ही था मेरा जो मैंने आपको सॉल्व किया, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, उसी को सॉल्व किया क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ, इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ CrO4 2 माइनस एंड Cr2O2 माइनस। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। तो कलर के हिसाब से देखिए, ये क्रोमेट आयन देख रहे हैं, ये क्रोमियम, क्रोम के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है CrO4 2 माइनस का। क्रोमियम तुमने पढ़ा था स्टूडेंट्स 3D सीरीज में, बोलो पढ़ा था? यस और नो? पढ़ा था हाँ ना? जी, हाँ जी। तो फिर दिमाग लगाते हैं। इसकी कितना था एटॉमिक नंबर? 24। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3D4 5 हो गया था, और 5s1। अब ये क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन कितनी है बताओ? कितने? जब मैंने CrO4 2 माइनस लिखा तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है? 6। +6। तो 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या बचेगा फिर? D0। हाँ जी। अब तो ये D0 हो गया, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। है कोई इलेक्ट्रॉन? नो। इसका भी यही हाल है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। Cr2O7 कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? ये 2x हो गया, -14 -2, तो x की वैल्यू कितनी आई? +6। ये भी +6 है और ये भी +6 है। बोलो ऑक्सीडेशन नंबर पूछ चुका है वो पेपर में, यहाँ पे कोई डाउट है हमें? नहीं। ये दोनों 3D0 है ना? 3D0। अब इसका कलर क्यों आ गया फिर? कलर तो डी ट्रांजिशन से होता है, इनके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन डी में है ही नहीं। अब क्वेश्चन ये आ गया। ले, एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने। स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्रोमियम जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। जब स्ट्रक्चर की मैंने बात की थी, क्रोमियम जो होता है स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पर ये क्रोमियम +6 वाले हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखी है? sp3। sp3। दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। नोट कर लिया तुमने? MCQ क्वेश्चन में 4 चॉइस दी थी उसने। अब आपको पता लग गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी sp3 है और ये क्रोमियम की भी sp3 है स्टूडेंट्स, और +6 ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का दोनों के केस में, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब क्वेश्चन ये 3 नंबर पूछा कि वाई CrO4 2 माइनस एंड Cr2O7 2 माइनस आर कलर्ड। अब इसका आंसर कैसे करेंगे? इनके पास तो D0 है। क्या है? 3D0। इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं डी में, फिर डी ट्रांजिशन तो नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नो डी ट्रांजिशन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लेके आया हूं कहीं से।
ये नहीं है, तो कोई रीजन इसके अंदर, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जो रीजन होता है स्टूडेंट्स वो कुछ और होता है। ये जो रीजन हुआ है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। इस पॉइंट को नोट किया जाए स्टूडेंट। इसमें क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन O2 माइनस, इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम आयन, मेटल एटम आयन, मेटल आयन स्टूडेंट, इसको आयन कर लो, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता टू द मेटल आयन, और इसे कहते हैं चार्ज ट्रांसफर, एंड दैट गिव्स कलर टू द पोटेशियम क्रोमेट जो आपने देखा, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो इनके कलर हैं ड्यू टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, इन्हें लिगेंड कहते हैं। ऑक्सीजन लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन देता है अपना मेटल को, इसके कारण इनका कलर होता है। बात समझ में आ गई, नोट कर लिया, नोट कर लिया तुमने? बोलो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता रहा हूँ, हाँ जी सर। क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में अब, क्योंकि डी तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इनके पास, तो फिर कलर कहाँ से आया? कलर, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्रोमियम के वेकेंट ऑर्बिटल में, तो उससे मेटल के अंदर चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो वो हाईली कलर्ड हो जाते हैं, हाईली कलर्ड हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं स्टूडेंट, क्रोमियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपने कहा कि sp3 को मैं कैसे बनाता हूं, देखो कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, ये माइनस और ये माइनस है। होगा क्या कि ये रेजोनेंस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता रहेगा, ये रेजोनेंस हो जाएगा, ये रेजोनेंस शो करेंगे। क्या शो करेंगे? रेजोनेंस होता है, और सभी ही क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, देखो ये डैश लाइन दिखाने से क्या पता लगा कि ये डबल बॉन्ड सभी के पास है, ये नहीं कि एक के पास है, वो शिफ्ट होता रहता है, रेजोनेंस होती रहती है, सब बराबर होंगे स्टूडेंट्स, क्या होंगे? बराबर होंगे, ये सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी। और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया Cr2O7 का, ये देखिए एक ऑक्सीजन ब्रिज में लगी हुई है, ये क्रोमियम यहाँ भी sp3 है, और इस तरह से ये बॉन्ड बन रहे, दिख रहा है? और अच्छा दिखा देता हूं तुम्हें एक बार, ये क्रोमियम ने ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल है, हर एक क्रोमियम टेट्राहेड्रल है, और एक ऑक्सीजन और एक माइनस है, ये माइनस दिख रहा, दिख रहा, ये वाला बना है, इसको अलग कर दिया मैंने, ठीक है, दिख गया? ये नेगेटिव नेगेटिव है दो, और ये ऑक्सीजन के साथ ऐसे ये वाले। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो चार, 2 4 5 6 +6 में है ना, क्रोमियम +6 में है, तो +6 दिख रहा है मुझे क्रोमियम, -2 और ये यहाँ पर -1 और एक ऑक्सीजन ये लगी हुई है, ठीक है, क्रोमियम ऑक्सीजन, तो क्रोमियम +6 में है यहाँ, ये भी +6 में है। समझ में आई स्टोरी? तो ये रेजोनेंस हो जाती है, रेजोनेंस होने से ये तीन क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड की लेंथ इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकती। और देखो ये इनकी वैल्यू देखो, ये 179 पिकोमीटर है, दिख रहा है ना, और ये 163 पिकोमीटर, ये तीनों 163 पिकोमीटर के होंगे, ये तीनों सेम होंगे, ये तीनों सेम होंगे 163 पिकोमीटर। तो दो टाइप की बॉन्ड लेंथ मिलेंगी आपको, ये रेजोनेंस वाली सेम, रेजोनेंस वाली सेम, लेकिन ये वाला बॉन्ड डिफरेंट होगा, क्योंकि ये क्रोमियम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी लंबी है ना, लंबी 179 तो बड़ा ही होता है 163 से, बोलो होता है? समझ में आ गया? ये बॉन्ड लेंथ लंबी है, ये तीनों की सेम होगी, रेजोनेंस हो गया जैसे मैंने यहाँ दिखाए। ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, इधर भी, ये शिफ्ट होते रहते हैं,
तो ये वाला बॉन्ड लंबा होगा क्रोमियम ऑक्सीजन का, ये वाला, और ये वाले छोटे होंगे 163 पिकोमीटर। यहाँ पर पॉइंट नोट कर लिया तुमने सारा। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर के लिए। अभी तक सब नोट हो गया? तो मैं आगे चलता हूँ। आगे चलूं कि नोट कर रहे हो? हो गया सर। अच्छा, वेरी गुड। अब एक सबसे बड़ी बात क्या दिखाई कि इसका यूज मैंने तुम्हें बताया K2Cr2O7। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा भाई बताओ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद रिड्यूस होता है। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है स्टूडेंट्स? ये +6 में है और ये +3 में चले जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टूडेंट। अगर दो हैं, अगर दो दो दिखा रहा हूँ, Cr2 दिखा रहा हूं मैं, तो +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाता है। और अगर यहाँ पे Cr2 है, इसमें Cr2 दिख रहा है मुझे, O72- से 2 क्रोमियम 3+ में चले जाएगा, 3+ में चले जाएगा। किसके प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में। तो एसिडिक मीडियम में इसने कितने इलेक्ट्रॉन चले? फिर यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 6। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है स्टूडेंट, तो इसका मतलब वो उसकी रिडक्शन हो रही है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम, 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 1.33 वोल्ट है, पॉजिटिव है। तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग अच्छा एजेंट ऑक्सीडाइज। किसमें? इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम में मैं बता रहा हूं? एसिडिक मीडियम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसमें क्या होगा फिर? देखो होगा क्या, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं फेरस होता है, तो ये फेरस को ऑक्सीडाइज करेगा, तो किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? फेरिक में। ये ऑक्सीडेशन है या ना ऑक्सीडेशन? देखो बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। कौन सी है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है स्टूडेंट्स। उसने एग्जाम में पूछा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद फेरस सल्फेट, मतलब Fe2+, राइट द इक्वेशन। तो मैं कैसे बनाता हूं इक्वेशन? अब मेरे को ये पता है स्टूडेंट, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और ये वाली इक्वेशन मेरे पास है रिडक्शन, Cr2O7 2- मेरे पास है, ठीक है। और आपने यहाँ पर एसिड डाला है स्टूडेंट, और ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और ये इसकी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब नेट रिएक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम स्टूडेंट? केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन को बराबर करके कैंसिल करते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। कितने से? 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड, बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। ये और ये कैंसिल हो गए, तो फिर फाइनल इक्वेशन क्या आई? 6Fe2+ प्लस Cr2O7 2- plus 14H plus will produce 6Fe3+ plus 2 chromium 3+ plus 7H2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो एग्जाम में कैसे मैं बैलेंस करता हूँ कोई भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ले लो। तो ये याद रखना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? अगर H2S है तो इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में। कैसे? ये -2 है, ये 0 है, तो ये क्या होगी? इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। H2S को सल्फर में इसने कर दिया। अगर ये इक्वेशन मुझे आ जाए एग्जाम में, तो कैसे बैलेंस करूंगा मैं? तो मैंने कहा सर मैं कर सकता हूं। कैसे? ये तो नंबर 1 मैंने बताई थी, नंबर 2 करके दिखा देता हूं कैसे करूंगा। तुमने कहा कि सर ऐसे करो, H2S का क्या हुआ? सल्फर में चले गया, और जब H2S सल्फर में चले गया तो यहाँ पे क्या हुआ? 2H, ठीक है। ये 2H+ बने, और क्या बने? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने सही लिखा गलत लिखा जल्दी से बताओ। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन।
देखो मैं मेथड बता रहा हूँ बैलेंस करने का, एग्जाम के अंदर अगर कोई आती है। अब ये वाली रिएक्शन तो मुझे पता ही होनी चाहिए, फिर मैंने जो बताई है ये वाली तो तुमने इसमें क्या किया मैंने, Cr2O7 2 माइनस एसिड मीडियम में स्टूडेंट ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखाई थी डाइक्रोमेट से क्रोमियम में जाने में 6 इलेक्ट्रॉन लेता है एसिड के मीडियम में, दिखाया था ना मैंने ये वाला। तो वही इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको दोनों तरफ मुझे एटम का नंबर सेम करना पड़ता है, इसलिए ये इक्वेशन बन जाती है। तो ये क्या बना फिर, 2 क्रोमियम 3 प्लस और 7H2। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इनको कैंसिल करना है, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा जल्दी बताओ। 3, 3 से। लो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तुम्हारे कहने पे, ये तो कट गए। अब क्या बचा फिर, फाइनल आंसर क्या आया, 3H2S प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस विल गिव हाउ मच, सल्फर कितना बन गया फिर, 3 सल्फर, और क्या बना 3 प्लस 2 6H प्लस, और क्या बना 2 क्रोमियम 3 प्लस और 7H2। अब ये 6H प्लस में से इधर इधर इसको ले जाओगे तो ये कितने बचेंगे फिर, 14 माइनस 6 कितने होते हैं, 8, 8H प्लस बच जाएंगे। बोलो सही है, इसको काट दिया मैंने, सही है। तो ये इक्वेशन का मुझे एग्जाम में लिख सकता हूं, मैं कोई भी लिख सकता हूं। कोई डाउट है बोलो मुझे लिखने में इक्वेशन, अब समझ में आ गई कि ये कैसे रिएक्शन बनाई जाती है एग्जाम के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब मैं लिखता हूं। तो ये करता क्या है कि अगर आयोडाइड होगा मेरे पास तो ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 लिखा, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले। अब ये हाफ रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन को लिखो और इसको बैलेंस कर लो। एग्जाम में उसने लिखा था क्वेश्चन पे कि गिव द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है, आयोडीन गैस निकलेगी। इसी तरह टिन 2 प्लस को ये टिन 4 प्लस में कन्वर्ट कर देगा। 2+2 की ऑक्सीडेशन चेंज हो रही है, यहाँ पर देख रहे हो, +2 की ऑक्सीडेशन चेंज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कोई भी रिएक्शन ले लो, अगर SO2 होगा तो ये उसको SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ये कितना है, +4, ये कहाँ पे पहुंच गया मैं, +6 में, देख रहे हो। तो ये कोई भी मैं इक्वेशन लेके बैलेंस कर सकता हूँ, कोई भी इक्वेशन लेके बैलेंस कर सकता हूँ। SO2 2 माइनस को ये कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट SO4 2 माइनस में, और NO2 को ये कर देता है NO3 माइनस में। देखो ये कितनी है, +4, ये कितनी है, +4 से +5 में चले गया। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि कैसे ये SO3 अगर माइनस है स्टूडेंट तो ये उसको SO4 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 के करीब बढ़ रहा है, देख रहे हो सभी में, ये सारी रिएक्शन मैंने दिखाई। तो ये सब रिएक्शन क्या शो करती हैं कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको नोट कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ। बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। इसमें से क्वेश्चन आने वाले पेपर में। आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने इसको यूज किया था। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज माइल्डर देन पोटेशियम परमैंगनेट। तो इट इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज एल्कोहल्स, इट कन्वर्ट्स प्राइमरी एल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड्स। तो प्राइमरी एल्कोहल्स जो होते हैं स्टूडेंट, उनको हमने एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या था, सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मेरे पास है स्टूडेंट एल्कोहल। ये क्या है बताओ, इसका क्या नाम है जो मैंने लिखा है, इसे क्या बोलते हैं, कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल। एथेनॉल। अगर इसके अंदर मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया एसिड की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये थोड़ा माइल्ड है एज कंपेयर टू पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहां पर क्या बनने वाला है, एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू
किसमें ऑक्सीडाइज हुए थे? एल्डिहाइड्स में। ये क्या है? एल्डिहाइड है। इसका क्या नाम है? एथेनॉल। जल्दी से बताओ, मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा। Yes, sir. अब ये ऑक्सीडाइज हो गया है, कैसे पता लगेगा ऑक्सीडाइज हो गया? देखो ये +1 होता है, ये +1 होता है, और ये +1 है, तो इसका नंबर क्या बनेगा फिर? प्लस, इसको कार्बन और कार्बन तो 0 है, ये फिर -3 में है। ये +1 है, ये +1 है स्टूडेंट, और ये -1 है, -1 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन एक हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, एक इसके साथ, तो ये कितना बना? +1 और -1 0 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसका चार्ज -1 है। यहां पर आता हूं, ये समझ में आ गया ना जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं इनके? दिख रहे हैं? बोलो, दिख रहे हैं? कलर चेंज कर देता हूं, अब देखो मजा आएगा। ये +1 होता है हाइड्रोजन, इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? +1। तो +3 का, तो ये -3 है, यहां भी -3 था, और यहां भी -3 है, कोई चेंज नहीं। यहां पे क्या हुआ? ये +1 है, और ये -2 है, ये कितना बचा फिर? -1। -1 को बैलेंस करने के लिए ये कितना बना? +1। तो इस कार्बन पे क्या हुआ? ये +1 है, ये कार्बन कौन सा है? -1, दिख रहा है? तो चेंज क्या हुई है? -1 से +1, तो कितने की चेंज हुई है? -1 2 +1, फिर कितना हो गया? +2 की चेंज हुई है ना, तो ऑक्सीडेशन हो गई, इंक्रीज हो गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? दो दो की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है। बोलो सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। समझ में आया? समझ में आ गया? बोलो, कोई कोई डाउट है? Nice, sir. और एक और चीज ले लूं मैंने, अगर इस कंपाउंड को लिया, ये क्या है? एल्डिहाइड, और इसके अंदर मैंने डाल दिया डाइक्रोमेट और एसिड, फर्दर फर्दर डाल दिया, तो फिर इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी। एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज होते हैं? क्या बनेगा? जल्दी से बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तुमने। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? एल्डिहाइड से एसिड बन गया। इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है। देखो ये कितना था, लो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। +1 +1 +1, ये फिर -3 है, ये +1, ये -2, तो -1 है, तो ये +1 है। यहाँ पे क्या हुआ? +1 +1 +1, तो ये कितना बना फिर? +3 का, कार्बन कार्बन तो 0 होता है ना, -3। यहाँ पे कितना हुआ? ये -2, ये -1, ये -3 हो गया, तो ये कितना बन गया फिर? +3। तो +1 से, दिख रहे हो, ये +1 किस में चले गया? +3 में। हो गया ना, +1 2 +3। तो ये क्या, कितनी चेंज हुई है? +2, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। बोलो हुई? समझ में आई? Yes, चलो नोट कर लिया पॉइंट, नोट कर लिया। अब देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं इसकी। जब इसको हीट करते हैं, ये उसने पूछा कि व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, यहाँ पे मैंने हीट कर दिया, तो क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, और Cr2O3 बनता है, Cr2O3 बनता है। क्या बन गया? Cr2O3 बन गया स्टूडेंट्स। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं Cr2O3, Cr2O3 बन गया, देखो। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि ऑक्सीजन गैस बनती है जब इसको हम हीट कर देते हैं, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है पोटेशियम क्रोमेट में। और तुम्हें पता कलर चेंज होने वाला है, यहाँ पोटेशियम क्रोमेट का कलर और इसका कलर तो डिफरेंट है, ये ऑरेंज है और ये येलो है, और ये ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ये डिसोशिएट हो गया। और इसको अगर मैंने K2Cr3 से रिएक्ट कर दिया, तो ये पोटेशियम क्रोमेट बना गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट है।
अगर इसको मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया स्टूडेंट, देखो ये दो रिएक्शन बता रहा हूँ। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर मैंने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दिया स्टूडेंट, तो क्या हुआ है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हॉट कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको मिल रहा है CrO3। CrO3 का कलर मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, क्या कलर बना, ये Red. लो टेम्परेचर है 0 to 5 डिग्री। ये CrO3 का कलर मैंने क्या लिखवाया था तुम्हें, Red. ये रेड कलर मिलेगा हमें। देखो ऐसे रिएक्शन में पूछेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, रेड कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द गिव द फार्मूला ऑफ द रेड कलर कंपाउंड, तो क्या फार्मूला है CrO3, ये रेड कलर का, इसीलिए कलर दिखाए गए। और अगर कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हीट कर दिया स्टूडेंट, ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड एसिड, तो ऑक्सीजन गैस भी मिलने वाली है और क्रोमियम सल्फेट भी मिलने वाला है। तो क्रोमियम इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको मैं कलर चेंज कर दूं, तुम्हें डाउट हो जाएगा। क्रोमियम सल्फेट की बात बता रहा हूं स्टूडेंट, क्रोमियम सल्फेट का कलर क्या बताया था मैंने, क्रोमियम Green. 2 क्रोमियम 3+ में है, ये ग्रीन कलर का है। इसको मिटा दूं ताकि तुम्हें, ये कलर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं इसलिए दिखा रहा हूं कलर। तो क्रोमियम इसमें, जब अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट को, वो कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, ए ग्रीन कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, राइट द रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन लिखोगे, ये वाली। इसमें कौन सा कलर बन रहा है, ग्रीन कलर, नोट करा जाए कलर, क्रोमियम 3+ के कलर ग्रीन होते हैं, कितने शानदार कलर बन रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में स्टूडेंट्स, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। कलर चेंज, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट। हो गया, एक और इसके ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन, जो मैं बता दूं स्टूडेंट कि ये जो ऑक्सालिक एसिड होता है, ऑक्सालिक एसिड होता है COO, फिर इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, डाउट ही ना हो जाए आपको। देखो ऑक्सालिक एसिड होता है, हाँ, कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू में ले लेता हूँ। ऑक्सालिक एसिड, ये है ऑक्सालिक एसिड। अगर इसको, ये उसने पूछा, इसको अगर Cr2O7 2- और H+ में डाला जाए तो क्या बनेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, और यहाँ पे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा देता है यहाँ से CO2 स्टूडेंट, और वाटर। तो ये कार्बन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और इसमें कितनी होगी, ऑक्सालिक एसिड, तो इसमें कितनी बनी कार्बन की, ये -2 है, ये -2 है, ये -1 है, ये कार्बन कार्बन 0 है, तो ये +3 है, +3 है, ये भी +3 है। तो कार्बन +3 में, इसमें कार्बन +3 में है और इसमें कार्बन +4 में है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है स्टूडेंट। और एक टेस्ट पूछा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, उसे बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। जैसे कि क्लोराइड आयंस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट ये टेस्ट यूज किया जाता है। मान लो आपके पास KCl है, तो टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड। ये वेपर्स होते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड जो होते हैं स्टूडेंट, रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं, केमिस्ट्री लैब में रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं,
ये भी कितने शानदार कलर होते हैं, इसीलिए ये टेस्ट होता है। हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिड की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं स्टूडेंट। ये क्लोराइड आयन है, यहाँ पर साल्ट है KCl का, तो ये बनाएगा CrO2 Cl2 स्टूडेंट, KHSO4 और H2O। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये वेपर्स आपको मिलेंगे रेडिश ब्राउन वेपर्स। तो इससे हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट टेस्ट और ये इसे बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस, डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो क्लोराइड्स जो होते हैं, क्लोराइड्स जो ये टेस्ट नहीं देते, सिल्वर के, लेड के, टिन के और मरकरी के, ये वाले दे डू नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, तो वो वाले ये टेस्ट नहीं देते। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट किया जाए स्टूडेंट। जो भी बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी पैराग्राफ आएगा और उस पर वो क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा। और देखो, एक और रिएक्शन बता दूं इसकी, कि ये भी बता दूं, ये नंबर 1 था मेरा टेस्ट, बता रहा हूं, टेस्ट फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका आपने टेस्ट करना है, तो इसको आप क्या करते हो, इसको आप रिएक्ट करते हो H2SO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एट लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर की प्रेजेंस में किया जाता है ये। तो हमें एक कलर मिलेगा स्टूडेंट, डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर मिलेगा। वो ये शो करता है कि ये इसका टेस्ट है। होता क्या है, K2Cr2O7 H2SO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है स्टूडेंट, 0 to 5 डिग्री का टेम्परेचर है, और ईथर होता है सॉल्वेंट। तो ये क्या करता है, बनाता है CrO5 स्टूडेंट, और ये बनाता है K2SO4 और H2O। अब बताओ कि CrO5 का क्या कलर बताया था मैंने, CrO5 का क्या कलर बताया था? डीप ब्लू। हाँ, ये डीप ब्लू कलर का होगा। बात समझ में आई? सारा कुछ नोट कर लिया तुमने? तो इंटेंस डीप ब्लू कलर मिलेगा, नोट कर लिया? हो गया? हाँ जी। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसके जो आज का लेक्चर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुमने सारे नोट कर लिए हैं, इनकी रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मौका है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक एक वर्ड बाय वर्ड तुम्हें मैं बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और आपको कोई मिस हो जाता है तो तुम दोबारा वो वीडियो देख सकते हो। एग्जाम से पहले बुक पढ़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके नोट्स इतने ज्यादा होंगे, आपने इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि सारे क्वेश्चन ही आपको लगेंगे मैंने किए हुए हैं पेपर में। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और इनको ध्यान दीजिए, इनके नोट्स अपने अपने हाथ से लिख के करते रहिए। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। तो फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, और वो पोटेशियम परमैंगनेट है और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको। तो इस तरह से फिर ये क्लास खत्म है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, ठीक है? थैंक यू सर। और अपने आप को सेफ रखिए, घर से बाहर मत जाइए। अभी चंद्रनगर में बहुत सारी फैमिली अफेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। तो इसलिए पता नहीं, बहुत सारे लोगों को हो फेस कर रहे हैं लोग। अपने घर में रहिए, ठीक है? ओके, फिर मैं मिलता हाँ हूँ जी, नेक्स्ट ओके क्लास। सर, थैंक यू।